बच्चों आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। पहले जो लिखा है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज पार्टिकल वेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल। ये कहना चाह रहा है कि सपोज करिए एक प्लस का चार्ज क्यू है, ओके। अब आप इसके रीजन में क्या, इसके अराउंड एक रीजन मान लीजिए। अब ये देखिए एक रीजन, ये और रीजन कैसा है, पूरे में क्या है, फैला हुआ है रीजन, चारों तरफ फैला हुआ है, इधर भी इस तरफ भी फैला हुआ है और इस तरफ भी फैला हुआ है। इस रीजन में आप सपोज करिए क्यू नॉट चार्ज रखिए, तो इस क्यू नॉट पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अगर क्यू नॉट सपोज करिए प्लस का हुआ तो किधर लगेगा फोर्स, इस तरफ। तो वही वो कहना चाह रहा है कि इट इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज पार्टिकल वेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल। मतलब इस प्लस चार्ज क्यू का के अराउंड फैला हुआ एक रीजन, जिस रीजन में क्यू नॉट के ऊपर क्या लगे, फोर्स लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इसके अराउंड क्या फैली हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। ये कोई नई चीज नहीं है, हम फोर्स को एक नई तरह से देखना चाह रहे हैं। यानी हम ये समझना चाह रहे हैं कि प्लस चार्ज क्यू है, इस प्लस चार्ज क्यू को कैसे पता चला कि मेरे रीजन में क्या आ गया है, क्यू नॉट आ गया जिसपे मुझे फोर्स लगाना है। तो सब सवालों के जवाब कहाँ से आएंगे, तो हम एक नया टर्म लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने कहा कि ये प्लस चार्ज क्यू अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैला देता है। जैसे इस तरफ मान लीजिए प्लस का, तो इस तरफ हर तरफ क्या करेगा, ये फील्ड को फैला देगा। और उस रीजन में जब कोई क्यू नॉट आता है तो उस फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। कुछ ज्यादा नहीं, बट हम ये सब सवालों के जवाब कहाँ से देंगे। मतलब मान लीजिए सपोज करिए कि ये दूरी यहाँ पे आर है, इस क्यू नॉट को कैसे पता चला कि कि मेरे मुझसे कोई दूर क्यू रखा हुआ है जो मुझ पर फोर्स लगाएगा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं। तो इस सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे ना, तो हम नया एक टर्म लेके आए, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लेके आए। जिससे हमने कहा कि प्लस चार्ज क्यू अपने आजू बाजू क्या कर रहा है, एक फील्ड को फैला रहा है, जिस फील्ड के अंदर अगर क्यू नॉट आप लेके आएंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इतनी सी बात है, ओके। तो आइए हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, ओके। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन। तो सपोज करिए कि एक प्लस का चार्ज क्यू है, ओके। तो अभी मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इसके आजू बाजू क्या एक रीजन फैला हुआ है, जिस रीजन में अगर आप क्यू नॉट को लेके आते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो ठीक है, वो अब इंटेंसिटी का मतलब क्या, कि देखिए यहाँ पर भी क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगेगा। क्यू नॉट अगर आप यहाँ रखें तो यहाँ भी फोर्स लगेगा, और अगर क्यू नॉट को यहाँ रखें तो यहाँ भी फोर्स लगेगा। तो क्या हर जगह फोर्स बराबर लगेगा, नहीं। फोर्स जैसे जैसे आप पास आओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। तो हमको नया टर्म लाना पड़ेगा कि उस फील्ड में, उस किसी पॉइंट के ऊपर, ये मान लीजिए पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर इंटेंसिटी कितनी है इसकी। तो हम इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप क्या करिए, इस क्यू नॉट को प्लस का मानिए, ओके। कैसा मानिए, हमेशा प्लस का। तो इस क्यू नॉट के ऊपर जिस तरफ फोर्स लगता है, जिस तरफ फोर्स लगता है पर यूनिट चार्ज, मतलब मैं इंटेंसिटी कैसे डिफाइन है, इंटेंसिटी इस तरह से डिफाइन है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो, और इसको आप इसके मैग्नीट्यूड से क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, तो जो ई की वैल्यू आएगी वही क्या है, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन क्या होगी, इसको हमेशा टेस्ट चार्ज को हमेशा कैसा लेंगे, आप प्लस कर लेंगे। तो जिस तरफ फोर्स लग रहा होगा उसी वही तरफ क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर सपोज करिए यहीं पर निगेटिव चार्ज होता, मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज होता, तो यहाँ पर आप प्लस का ही क्यू नॉट लेंगे हमेशा। तो आप सभी जानते हैं कि ये माइनस का, ये प्लस का, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ओके। तो हमने कहा ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो इस पॉइंट पर हमसे क्या पूछ ले, वो इंटेंसिटी पूछ ले, तो हम कहेंगे ठीक है, अच्छा, इंटेंसिटी बराबर क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, जो आप इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो, अपॉन क्यू नॉट, ओके। तो अब फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ है। क्योंकि ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। इसकी डायरेक्शन क्या है, सॉरी, इसकी यूनिट क्या है। तो मैं यूनिट की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, देखिए यूनिट, यूनिट क्या होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम, ओके।
तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। अगर हम इन बातों को ध्यान रखते हुए प्लस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करें, सपोज करिए, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए। तो देखिए सपोज करिए प्लस का चार्ज क्यू है, ओके। तो यहाँ पर रीजन देखिए, इस ये पॉइंट मान लीजिए आप, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, और ये इस तरह से पॉइंट्स मान लीजिए आप, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर क्यू नॉट अगर आप रखेंगे तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। यहाँ पे रखेंगे तो इस तरफ, यहाँ पर रखेंगे तो इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर, यानी हर तरफ किधर लगेगा, ये अपने चारों तरफ क्या कर रही है, फैला रही है। यानी कि हम कह देंगे कि प्लस चार्ज, अगर हम रफली बनाएंगे तो कहेंगे प्लस चार्ज क्यू है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फैलती है, इस तरह से फैलती है, ये इस तरह से, इस इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। हमने क्या, इसको क्या मतलब मुद्दा क्या रखा है, हमने रखा कि हमने हर तरफ प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रखा, और कैसा रखा, पॉजिटिव रखा रखा है। जिस तरफ फोर्स लग रहा था उस डायरेक्शन हमने क्या ड्रॉ कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी, ओके। अगर हम माइनस का चार्ज वही देखें, तो अगर हम माइनस के चार्ज के अराउंड प्लस चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, जो कि प्लस का होगा, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ। अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ये इस तरह से देखिए। तो फील्ड लाइंस क्या होती है, इसके अंदर जाती है, और प्लस वाले से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके। बच्चों आइए पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे मैं अभी तक इतनी देर से पढ़ाता आया हूं आपको कि ये प्लस का चार्ज क्यू है, इसके अराउंड, इससे थोड़ा सा दूर मान लीजिए क्यू नॉट है, उसके ऊपर ये क्या लगाएगा, अगर ये प्लस का हुआ तो एक फोर्स लगेगा एफ, ओके। तो हमने कहा था यहाँ पे एक इस पॉइंट पर एक इंटेंसिटी ई है, उसकी वैल्यू क्या है, फोर्स बाई क्यू नॉट। यानी कि यहाँ पर जो इस पे फोर्स लग रहा है वो निकाल लीजिए, और इस टेस्ट चार्ज से भाग लगा दीजिए, तो इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। बट हम इस क्यू नॉट से अब चाह रहे हैं हमें मुक्ति मिल जाए, यानी हम क्यू नॉट नहीं चाहते, हम आर के टर्म में लाना चाहते हैं। इसके टर्म में लाना चाहते हैं, आर के टर्म में। यानी कि हम अब क्या करेंगे, तो हम इस सब चीजों को किसके टर्म में लाना चाह रहे हैं, आर के टर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मान लीजिए, अब यहाँ पर एक क्यू नॉट मान लीजिए, और दूरी क्या मान लीजिए, आर मान लीजिए, ओके। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी, क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि इसके वजह से इंटेंसिटी बताओ, और कोई टेस्ट चार्ज वगैरह पंगा मत रखो कि क्यू नॉट हमें अलग लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो हमने ठीक है, तो दूरी आर है ना, तो अब ठीक है, इंटेंसिटी बतानी है। होता क्या इंटेंसिटी, हमने डिफाइन कैसे करी, हमने कहा है कि फोर्स अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर में ऐसे लगा रहा हूं क्योंकि जिस तरफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा प्लस चार्ज के ऊपर, उसी तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब आप क्या करिए, हमने अभी कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ ये प्लस का चार्ज क्यू, और ये क्यू नॉट, ये दूरी क्या आर। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये प्लस का चार्ज क्यू, और ये क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, ओके। ये हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था। कुछ नहीं करना, सिंपल इस एफ की वैल्यू उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो ठीक है, इसको करते हैं ये। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, वेक्टर में हटा देता हूं, बस अभी वेक्टर में असली लगा रहा था अभी, ताकि ध्यान रखें कि जिस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा, उसी तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके। सॉरी, सही जाने देते हैं, वेक्टर भी हटा के चलते हैं, ओके। तो ठीक है, फोर्स की वैल्यू आप पुट करिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर, और इंटू में क्या है देखिए, 1/क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, ओके। तो ये हमने क्या निकाला, किसी पॉइंट चार्ज से किसी आर दूरी के ऊपर कोई पॉइंट होगा, वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बच्चा ये पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या है, पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी
इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स एट पी ड्यू टू ईच पॉइंट चार्ज इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सपोज करिए बहुत आसान बात है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक मतलब होता है, इसका मतलब क्या है मैं बता दूंगा आपको आखिरी में। जो बहुत से लोग को पता नहीं होता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों लगा पा रहे हैं, मतलब नेचर में ऐसी क्या अच्छाई है कि हम इसको यूज कर पा रहे हैं, अदरवाइज फिजिक्स बहुत मुश्किल हो जाती है हमारी। जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज मान लीजिए Q2 है और ये क्या मान लीजिए क्या है Q3 है। तो हमसे इतना कहना चाह रहा है कि इन सभी इस सिस्टम से मान लीजिए दूर कोई पॉइंट P है और हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? E। इन सब के वजह से तो हम क्या करेंगे, इसको ई नेट बोल देंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है जब आप ई नेट निकालेंगे तो आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इसके वजह से भी होगी, ये इसको आप दूरी मान लीजिए R1, और इसके वजह से भी होगी, इसको क्या मान लीजिए आप R2, इसके वजह से भी होगी, इसको आप क्या बोल दीजिए R3। अगर ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इसके वजह से फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ। इसकी वजह से फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ। और इसकी वजह से किस तरफ होगी, हाँ, इस तरफ। ओके, तो इनट जब आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, सबको क्या कर देंगे, सिंपली जोड़ देंगे, बट वेक्टर्स का क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे। मतलब ये नहीं उठा के सीधा सीधा ऐड कर दिया, किसका ध्यान रखेंगे आप, वेक्टर का ध्यान रखेंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए कि ये Q1 है और ये क्या है, Q2। ओके, और दूरी क्या है इनके बीच में, मान लीजिए R है ये दूरी। सपोज करिए इससे कोई पॉइंट P है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये भी प्लस का है सपोज करिए और ये भी क्या है, प्लस का है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, जिसे मैं नाम नाम क्या दूंगा, E2 नाम दे दूंगा। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, जिसे मैं क्या नाम दे दूंगा, E1 नाम दे दूंगा। तो जब मैं दो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो दोनों को ऐड करूंगा बट वेक्टोरियली, मतलब इस तरफ को क्या मैं, इस तरफ को मैं क्या बोल दूंगा, प्लस, और इस तरफ को मैं क्या बोल दूंगा, माइनस का, और ऐड करूंगा। तो भाई सिंपल अलजेब्रा क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं डाइपोल के लिए यहाँ पे कराऊंगा तो वहां पे इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। तो मेरा सवाल ये था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों लगा पा रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसको क्यों लगा पाते हैं, नेचर में देखिए ऐसा क्या खास बात है, मैं बताता हूँ। देखिए अब आप कहोगे तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बट सोचिए अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। तो देखिए सपोज करिए Q1, ओके, इससे कुछ R दूरी दूर पर किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है। ओके, किस तरफ है, इस तरफ है। अभी ये सिस्टम में और कुछ नहीं, सपोज करिए सिर्फ यही दो चीजें और कुछ और नहीं है। अब सपोज करिए क्या होता है, एंट्री होती है किसकी, Q2 की। ये यहाँ पर आया क्या, Q2। तो मालूम है नेचर में क्या खास बात है, कि नेचर में ये है कि जब Q2 आएगा तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी E1 थी, इस Q1 की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा। मतलब ये नहीं कि इसके आ जाने से इसकी ताकत पे क्या फर्क पड़ जाए, नहीं। ये आएगा, ये भी क्या है, कुछ दूरी पर है, तो ये भी क्या लगाएगा, एक यहाँ पर इसकी वजह से कुछ इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी, E2 होगी। तो इसलिए सुपरपोजिशन लगा पाते हैं, क्योंकि Q2 के आ जाने से Q1 की वजह से जो पहले इंटेंसिटी थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर सोचिए पड़ जाता तो क्या होता कि कितनी मुश्किल मैथ हो जाती है हम लोगों के लिए इसको सॉल्व करने में। बट क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर E1 जो थी पहले से E1 थी वही E1 रहेगी, Q2 आ गया वो E2 लगाएगा, वो अपनी लगाता रहेगा। हम रिजल्टेंट क्या करेंगे, दोनों को वेक्टोरियल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसीलिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कर पाते हैं, लगा पाते हैं। रेसनिक हेलिडे में इसको बार बार एम्फेसाइज किया गया है कि थैंकफुल फॉर गॉड, मतलब कि आप शुक्र करिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैथ्स बहुत मुश्किल हो जाती, फिजिक्स बहुत टफ हो जाती, अब चीजें समझ ही ना पाते ढंग से। Q1 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रही थी, जैसे ही Q2 आया तो उसने अपनी क्षमता भी कुछ कम कर दी। अब कितनी कम कर दी, वो और मुश्किल चीज है। फिर मान ली Q3 पिक्चर में आया तो उन दोनों की वजह से और घट गई, कितनी घटी, वो और मुश्किल चीज है। तो चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।